साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। सर, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। आपने एक इम्पॉर्टेंट मोशन ऑफ थैंक्स में मुझे भागीदारी लेने का मौका दिया। सर, सबसे पहले मैं अपना जो 5 मिनट का भाषण है वो मैं जो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी भगदड़ में मौत हो गई है, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगी। मैं अपनी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ व्यक्त करना चाहूँगी। कितने लोग हैं हमें पता नहीं है, पर ये खबर ज़रूर है कि हज़ारों की तादाद में लोग गायब हैं, उनके नाम अभी मिसिंग में हैं। उम्मीद करती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार लिस्ट साझा करेगी, जो 30 नाम हैं वो 30 नाम भी जनता के सामने लेकर आएगी। और सारे श्रद्धालुओं को मैं अपना नमन व्यक्त करना चाहती हूँ। सर, उत्तर प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रपति के अभिभाषण में सारी चीज़ों की बात हुई थी, क्योंकि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को लेकर बहुत सारी चिंताएं व्यक्त की गई हैं। अब उसके साथ साथ एक और नाम जुड़ गया है, वो है इलेक्शन कमीशन का। मैं चिंता व्यक्त कर रही हूँ, मैं कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि यह हमारे प्रजातंत्र और इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और आने वाली सदियाँ हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी अगर हम पार्लियामेंट में इसकी चर्चा ना करें। और क्योंकि जनता के मन में ये शक है, मैं महाराष्ट्र से आती हूँ और हर जनता के मन में ये शक है कि जिस तरीके से चुनाव नतीजे लोकसभा से लेकर विधानसभा में आए, उसमें कितना अंतर है वोटर्स का, वोटिंग परसेंटेज का और वोटर एडिशन का। सर, मैं बस कुछ आंकड़े देना चाहती हूँ। 72 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स थे, जो नए वोटर्स 5 महीने में लोकसभा में जिन्होंने शायद वोट नहीं किया था, विधानसभा में बाहर निकलकर उन्होंने वोट किया है। 47 लाख वोटर्स ऐसे थे जो न्यूली रजिस्टर्ड थे। और मैं आपको बता दूं, 2019 से लेकर 2024 में करीब 47 लाख ऐड हुए थे। 5 साल में 47 लाख और 5 महीने में 48 लाख वोटर एडिशन हुए हैं। ये गंभीर चर्चा का विषय होना चाहिए, क्योंकि आज सत्ता उनके हाथ में है, कल हमारे हाथ में होगी। अगर मिसयूज होता है इलेक्शन कमीशन या कहीं से भी अंडरमाइन होता है, या हमारी इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी पे चोट पहुंचती है। सर, एक तो हमने सभी ने साईं बाबा जी की कृपा सबने देखी है, मिरेकल्स देखे हैं, शिरडी का नाम देश क्या दुनिया में सब जाना जाता है। पर इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, मैं इलेक्शन कमीशन को दोष नहीं दे रही हूँ, क्योंकि न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन हुए हैं, एक ही बिल्डिंग में 7000 वोटर रजिस्टर हो जाते हैं। वो कहाँ से आए, कैसे आए, किसने उसका वेरिफिकेशन किया, ये गंभीर चर्चा का विषय है। 7.83% वोटर टर्नआउट लास्ट के 1 घंटे में महाराष्ट्र में होता है, जिसका अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स में ट्रांसलेट करें तो 76 लाख वोटर्स आकर वोट करते हैं लास्ट 1 आवर में। तो ये सारी चर्चा का विषय होना चाहिए। सर, जो माननीय राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पुणे और ठाणे मेट्रो स्टेशन के बारे में बात की, जो महाराष्ट्र के इम्पोर्टेंट 2 प्रोजेक्ट्स हैं। पर सर, उनमें 1 साल का डिले, 6 महीने का डिले और जो राइडरशिप है उसमें भारी कमी है, गिरावट है, और वो लॉस मेकिंग हो रहे हैं। इस पे भी मैं मानती हूँ उन्होंने वाह भाई वाह तो लूटा है, पर सत्यता क्या है उससे देश को अवगत नहीं कराया है। सर, महाराष्ट्र में एक स्कीम का लॉन्च हुआ, जैसे ही लोकसभा में हार हुई, एक स्कीम महिलाओं के लिए लॉन्च की, जो कहा था लाड़की बहन स्कीम है। उसमें खुले हाथ से सारी महिलाओं को, जिसने अपना नाम डाला था, उन सबको जो पैसा प्रॉमिस किया था वो उनको दिया है। जैसे ही इनकी सरकार बनी है, अब ये 60 लाख महिलाओं का नाम काटने की होड़ में लगे हुए हैं। और जो महिलाओं को मिले थे, जो लाड़की बहन के स्कीम के अंतर्गत पैसे मिले थे, वो भी उनसे खींचने को लगे हैं। और आपस की छींटाकशी में सरकार में जो आने वाली जो स्कीम है, जो उनको पैसे मिलने चाहिए, वो भी उनको नहीं दिए जा रहे हैं। राष्ट्रपति जी ने बात की आयुष्मान भारत की। सर, पंजाब और हरियाणा के जो प्राइवेट अस्पताल हैं, उन्होंने आयुष्मान भारत स्कीम डिसकंटिन्यू कर दी है, क्योंकि 600 से 800 करोड़ का जो उनका बकाया है उनको टाइम से दिया नहीं जा रहा है। इससे प्रभावित कौन होता है? प्रभावित वहाँ की जनता होती है, वो गरीब जनता जिनको ये वादा किया हुआ है कि वो अगर हेल्थ क्या उनको फंड चाहिए उनको मिलेगा। सर, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स जो हैं
15 साल के हाई पे हैं, यानी इतना कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हो रहा है, इजाफा हुआ है कि 15 साल जो कॉर्पोरेट्स ने नहीं देखा होगा वो उनका इजाफा हो रहा है। पर मिडिल क्लास की बहुत चर्चा कर रहे हैं, मिडिल क्लास को लेकर बहुत वाह-वाह लूटी है। उनका जो इनकम है वो स्टैग्नेंट है, जो सैलरीड क्लास है वो स्टैग्नेंट है, और कोविड के बाद से जो कमी आई है वो कमी अभी भी बरकरार है। जो सबसे गंभीर जिनको चोट पहुंची है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड सिटीजन्स हु आर ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स ऑफ दिस कंट्री। 38% उनके पैसों में, इनकम में गिरावट आई है, उसकी बारे में कोई चर्चा नहीं की गई, जो मैं मानती हूं कि एक दर्दनाक और दुखदाई विषय है। हैव एंड हैव नॉट्स के बीच में जो अंतर है वो इन आंकड़ों में ही स्पष्ट हो रहा है, जो इसके बारे में राष्ट्रपति जी ने कुछ नहीं कहा है। मेक इन इंडिया की बात हुई सर, पर क्या आपको पता है कि 40% जो सरकारी बिड्स भी आते हैं वो मेक इन इंडिया नॉर्म्स को फ्लाउट कर विदेशी कंपनियों को वो बिजनेस देते हैं। करीब 6,000 करोड़ के जो टेंडर्स हैं वो विदेशी कंपनियों को दे दिए जाते हैं। उसमें से कितनी चाइनीज़ हैं मैं इसमें बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि अगर चाइना के बारे में खुलासा किया तो ये इनको दर्द होने लगता है, इनको मिर्ची लगने लगती है। चाइना से क्या प्रेम है मैं नहीं जानती हूँ, पर चाइना से हमें कोई प्रेम नहीं है, इसलिए मैं उनके बारे में उजागर करूँगी कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैच्यू में भी मेड इन चाइना का स्टैंप हो, वो हमें मंजूर नहीं है। सर, मैं लास्ट अपना मुद्दा रखना चाहूँगी और आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि आपने मुझे सारे मुद्दों पे बोलने का मौका दिया। ये जो प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम है, युवाओं का इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जिसके बारे में राष्ट्रपति जी ने 2 बार उसके बारे में बात कही है। मैं उसमें कहूँगी कि जो पूरा इंटर्नशिप स्कीम है, कहा गया था 1 करोड़ इंटर्नशिप्स ऑफर करेंगे युवाओं को, पर उसमें सिर्फ अभी 1.25 लाख ऑफर किया गया। पायलट स्कीम आई थी जिसमें से करीब सिर्फ 10,000 लोगों को, 10,000 बच्चों को ये एनरोलमेंट हुआ है। इतना हाई ड्रॉप आउट रेट है, और जो रोल आउट करने का वादा है वो भी नहीं किया गया है। ये करना कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ गलत है, और ये सिर्फ ग्रेजुएट्स के लिए है। अगर ये स्कीम पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए भी बढ़ा देंगे तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का चैलेंज है, जो एक्सपीरियंस का चैलेंज आज फाइनेंस मिनिस्टर बता रही थी क्वेश्चन आवर में, शायद उसका भी कोई सोल्यूशन निकलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगी माननीय वाइस चेयरमैन सर, एंड थैंक